नमस्कार, संगम स्पेशल में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सीएम पद से इस्तीफा देंगे। आज सुबह 11 बजे गुजरात विधानसभा में नरेंद्र मोदी फेयरवेल स्पीच देंगे, इसलिए विशेष सत्र बुलाया गया है। इसके बाद गुजरात विधानसभा के सदस्य भी मोदी को फेयरवेल देंगे। दोपहर 3 बजे मोदी अपना इस्तीफा गुजरात के गवर्नर को सौंपेंगे। शाम 4 बजे गांधीनगर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें गुजरात के नए सीएम के नाम पर मोहर लगेगी। शाम 6 बजे मुख्यमंत्री पद के लिए तय किया गया नाम सरकार बनाने का दावा पेश करेगा और इसके बाद शाम 6:20 पर मोदी मणिनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक के पद से इस्तीफा देंगे। तो मणिनगर से विधायक है नरेंद्र मोदी, 3 बार मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं गुजरात के, लेकिन अब देश की कमान उनके हाथों में है। अब 26 तारीख को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे मोदी जी। क्योंकि वर्षों तक यहाँ उन्होंने काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से उनकी इच्छा थी कि मैं सबसे मिलूं। तो कल तो उन्होंने अपनी विधानसभा में धन्यवाद दिया। आज अभी सवेरे सवेरे वो कोर टीम के साथ, जो हमारी पार्टी की कोर कमेटी है, उसके साथ 10-20 मिनट गपशप करने वाले हैं। और बीच बीच के शेड्यूल में वो अपने सारे भिन्न भिन्न प्रकार के जो स्टाफ है, अधिकारी है, सिक्योरिटी के लोग हैं, उन सबको भी धन्यवाद और बधाई और सारा कुछ देने वाले हैं। 11 बजे हमने विशेष सत्र बुलाया है और उस विशेष सत्र में क्योंकि गुजरात का मुख्यमंत्री देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, तो एक होमोजीनियस, उत्साहपूर्वक एक गुजरात के गौरव के नाते उनको विदाई दे, तो एक सत्र होगा जिसको मैं धन्यवाद दूंगा। सभी विपक्षी दलों ने भी स्वीकार किया और उसमें भी मोदी जी अपना विधानसभा विधायक के नाते, नेता के नाते, सीएम के नाते अपना अंतिम भाषण करेंगे। इधर नरेंद्र मोदी 26 मई को शाम 6 बजे पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रपति से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री मनोनीत किया है। देश को अपनी नई सरकार 26 मई को मिल जाएगी, जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शाम 6 बजे शपथ लेंगे। बताया जा रहा है कि मोदी के शपथ ग्रहण में करीब 3000 लोग शामिल होंगे। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया, जिसके बाद राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। विधिवत रूप से मुझे चिट्ठी दी है। अब मुझे शपथ समारोह के लिए जो हम लोगों ने तय किया है 26 इवनिंग में at 6 PM यही शपथ समारोह होगा। 10 सालों का राजनीतिक सूखा झेलने के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को आम चुनाव में 336 सीटें मिली हैं और नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया है। मोदी से पहले राष्ट्रपति से बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और एनडीए के नेताओं ने भी मुलाकात की। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति को 335 सांसदों के हस्ताक्षर वाला समर्थन पत्र सौंपा। सब मिलाजुलाकर 335 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टोटल स्ट्रेंथ है, जो इस समय बीजेपी लेड एनडीए के साथ है। और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से यह रिक्वेस्ट किया है कि वह नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाने के लिए आमंत्रित करने पर वह कृपया विचार करें। शपथ 26 तारीख को होगी। देश के जनादेश के बाद अब प्रधानमंत्री पद को लेकर औपचारिकताएं भर बाकी रह गई हैं। 26 मई को मोदी के शपथ लेने के बाद सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज का दिन भी वाकई बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि गुजरात जिनसे लगातार लोगों का प्यार नरेंद्र मोदी को मिलता रहा, लेकिन आज वहां से उनको विदाई लेनी होगी, क्योंकि देश की कमान अब उनके हाथों में है। भार्गव पारिक हमारे साथ है। भार्गव, ये बताया जा रहा है कि 11 बजे विधानसभा में उनका फेयरवेल भाषण होगा, लेकिन कैसे तैयार है वहां के विधायक उन्हें फेयरवेल देने के लिए, और मुख्यमंत्री के नाम के तौर पर किसका नाम सबसे आगे? वैसे आनंदीबेन का नाम सबसे आगे चल रहा था, क्या माने उन्हीं के नाम पर मोहर लग जाएगी? देखिए, आनंदीबेन पटेल का नाम जो सबसे आगे चल रहा है वो पिछले कुछ ही दिनों से, और उन्हीं का नाम होने की संभावना है, पूरी संभावना है। और डेप्यूटी सीएम के तौर पे आदिवासी को यहाँ पे रखने की संभावना है, ताकि आदिवासी विस्तार में जो कांग्रेस का गढ़ है वहां पे वो सेंध लगाई जा सके।
तो इस तरह से ये प्लान किया जा रहा है। लेकिन दूसरी चीज ये रही है कि 11 बजे यहाँ के सभी विधायक उनको मोदी को फेयरवेल देंगे और वो 1 बजे तक चलेगी इस फेयरवेल। और फेयरवेल के दौरान मोदी अपना भाषण भी देंगे। उसके बाद 3 बजे मोदी जो है वो अपने मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा देंगे और उसके बाद 4 बजे नए सीएम के लिए विधायकों की एक मीटिंग होगी। इस मीटिंग के अंदर तय किया जाएगा कि कौन नया सीएम होगा। उसके बाद 6 बजे सीएम के लिए दावा किया जाएगा और 6:20 को मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपने एमएलए पद से अपना इस्तीफा देंगे। एक बात और बताइए भार्गव, क्या ये माना जाए जब ये फेयरवेल भाषण होगा उसी दौरान नाम का भी अनाउंसमेंट होगा? नरेंद्र मोदी ही शायद इस नाम का अनाउंसमेंट करें, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, जैसे मैंने बताया कि 4 बजे विधायक दल की एक मीटिंग होगी। इस विधायक दल की मीटिंग के बाद ये फेयरवेल के अंदर नाम घोषित किया जाएगा। उससे पहले नाम ये घोषित नहीं किया जाएगा। 4 बजे के बाद इस मीटिंग के बाद नए सीएम का नाम घोषित किया जाएगा। चलिए भार्गव, फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोपहर 3 बजे मोदी सीएम पद से इस्तीफा देंगे। 4 बजे गांधीनगर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और उसी में ही नए सीएम का नाम तय होगा। आनंदीबेन पटेल का नाम अभी सबसे आगे चल रहा है, मोहर लगना उनके नाम पर बाकी है और ये समझा जा रहा है कि 4 बजे नाम का अनाउंसमेंट भी कर दिया जाएगा। तो आज नरेंद्र मोदी के लिए भी अहम दिन है क्योंकि गुजरात से वो लगातार मुख्यमंत्री वो लगातार वहां रहे, लेकिन आज विधानसभा में उनका आखिरी फेयरवेल स्पीच, क्योंकि अब वाकई देश को संभालने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। विधायक बनकर ही ये कहें कि जब उन्होंने चुनाव लड़ा मणिनगर से, उसके बाद ही उन्होंने विधानसभा में भी जाकर कामकाज की शुरुआत की थी और ये कहें कि नरेंद्र मोदी जब जब सामने आए तो बड़े नेता के तौर पर बड़े पद के में ही वो नजर आए हैं, चाहे फिर मुख्यमंत्री का पद रहा हो और अब प्रधानमंत्री का पद। नरेंद्र मोदी का कैबिनेट कितना सशक्त होगा, कौन कौन होंगे मोदी के सिपहसालार, कैबिनेट मंत्री से लेकर राज्य मंत्री तक किसका नाम है सबसे आगे, चलते हैं मेरे सहयोगी निहारिका महेश्वरी के पास जो जानकारी दे रही हैं। देश में नरेंद्र मोदी जब 14वें प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनका कैबिनेट कितना मजबूत, कितना सशक्त हो सकता है, किस तरीके से युवा शक्ति के साथ अनुभव देखने को मिल सकता है। एक नजर पर हम दिखा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में दरअसल शामिल हो कौन कौन सकता है। नंबर 2 पोजीशन पर बात करें तो पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह हो सकता है इन्हें गृह मंत्रालय मिल जाए। अरुण जेटली अमृतसर से चुनाव हारे लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी के साइड पर खड़े रहे, हो सकता है कि अरुण जेटली को वित्त मंत्रालय सौंपा जाए। पीयूष गोयल प्रवक्ता है, राज्यसभा सांसद भी है और नेशनल ट्रेजरर भी है बीजेपी के, हो सकता है मोदी कैबिनेट में वो जगह बनाए। वेंकैया नायडू, इनको हो सकता है ग्रामीण विकास मंत्रालय मिल जाए, पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन 4 बड़े नामों के बाद अगले बड़े नामों पर अगर हम चर्चा करें और कौन से नाम है जो नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं या एक सरप्राइज के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी लेस गवर्नमेंट और मोर गवर्नेंस पर फोकस करते हैं। नितिन गडकरी नागपुर से पहला संसदीय चुनाव लड़े, पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके। नितिन गडकरी को भूतल परिवहन मंत्रालय मिल सकता है या फिर रेल मंत्रालय, देश की लाइफलाइन उन्हें सौंपी जा सकती है। मुरली मनोहर जोशी कोई मंत्रालय नहीं बल्कि हो सकता है कि योजना आयोग इन्हें सौंप दिया जाए, उसका उपाध्यक्ष इन्हें बना दिया जाए। येदियुरप्पा साहब है, कर्नाटक में बीजेपी को प्रचंड जीत इन्होंने दिलाई थी, शिमोगा से जीते थे, हो सकता है नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में येदियुरप्पा को विशेष स्थान मिले। और अब इसके बाद हम बारीक आप देख सकते हैं मेनका गांधी की अगर हम बात कर लें तो मेनका गांधी भी पीलीभीत से जीती थी। मेनका गांधी को भी रिवॉर्ड मिल सकता है क्योंकि नरेंद्र मोदी को तमाम बातों पर उन्होंने डिफेंड करा था। कुछ और बड़े नाम है जो नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, जिसमें हम मोदी के कैबिनेट में कौन कौन वो तस्वीर दिखा रहे। बीसी खंडूरी साहब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल से सांसद हैं, जीते हैं, गौरव बढ़ाया। नरेंद्र मोदी उत्तराखंड का चेहरा लेकर अपने कैबिनेट में एक उत्तराखंड का फेस भी देंगे। एसएस अहलूवालिया साहब, इन्होंने बिहार झारखंड दोनों को राज्यसभा में रिप्रेजेंट करा है, दार्जिलिंग से लड़े और जीते।
ये भी हो सकता है नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में एक मजबूत चेहरा। रामविलास पासवान, इन्हें कोई कैसे भूल सकता है। बिहार में बीजेपी एलजेपी गठबंधन हुआ, रामविलास पासवान ने कहा अब कभी एनडीए से बाहर नहीं जाऊंगा। हाजीपुर से जीते, हो सकता है नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में इन्हें भी एक सशक्त स्थान मिले। वैसे खबरें आ रही है कि चिराग पासवान भी एक युवा टर्क के तौर पर प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं, या संगठन में या सरकार में। पीए संगमा, नरेंद्र मोदी को कर्टसी कॉल करने वाले नेशनल पीपल पार्टी के पीए संगमा तुरा से चुनाव जीते हैं। कर्टसी कॉल के बदले में नरेंद्र मोदी ब्यास के फॉर्म में क्या देते हैं, कैबिनेट में वो शामिल हो सकते हैं, बड़ा सवाल है। बहरहाल खबरें आ रही है कि पीए संगमा को विशेष तौर पर स्थान दिया जा सकता है। राज्य मंत्री का दर्जा किसे दिया जा सकता है, कुछ ऐसे संभावित नाम हमारे सामने। सबसे पहले अमेठी अपनी बहन को भेजना नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बड़ा दाव था। स्मृति ईरानी इनको राज्य मंत्री बनाया जा सकता है, राज्यसभा सांसद है गुजरात से, और नरेंद्र मोदी की फौज की एक सच्ची सिपाही मानी जाती हैं। आप देख सकते हैं रामकृपाल यादव को पाटलिपुत्र से चुनाव लड़े, मीसा भारती को हराया, रिवॉर्ड के तौर पर हो सकता है उन्हें राज्य मंत्री बनाया जाए। बिहार का चेहरा बीजेपी को मजबूती दी, एक बड़ा फैक्टर है और हो सकता है राज्य मंत्री के तौर पर इन्हें एक महत्वपूर्ण सौगात दी जाए। और अगला नाम अश्विनी चौबे का है। अश्विनी चौबे बक्सर से लड़े, जीत दिलाई, हो सकता है ये राज्य मंत्री बन जाए। कुछ और संभावित नाम हैं जो राज्य मंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं, नरेंद्र मोदी इन पर गौर कर सकते हैं। उसमें दुष्यंत सिंह की हम बात कर रहे थे, अब देखिए दुष्यंत सिंह का चेहरा। दरअसल दुष्यंत सिंह वसुंधरा राजे के बेटे हैं, बारा झालावाड़ से। अभी तक विधानसभा चुनाव ही लड़ते आए थे, लेकिन अब संसदीय चुनाव में प्रवेश करा, जीते, बहुत अच्छे मार्जिन से जीते। हरसिमरत कौर को आप देख रहे हैं भटिंडा की लड़ाई में, जहां भाभी देवर की लड़ाई थी, हरसिमरत कौर जीती। पंजाब का चेहरा राज्य मंत्री के तौर पर आगे आ सकता है। प्रकाश जावड़ेकर, बीजेपी के मजबूत प्रवक्ता, राज्यसभा को रिप्रेजेंट करते हुए प्रकाश जावड़ेकर भी आ सकते हैं। और दलित लीडर जिस तरीके से नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में उदित राज ने अपना तमगा, अपना परचम लहराया, राज्य मंत्री उन्हें भी बनाया जा सकता है।